नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पर क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, लेट्स गेट गोइंग, देखते हैं हम। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न दैट सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम एंड सम डू नॉट। पता है आपको ये सब चीजें कि इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास होती है उन्हें कंडक्टर कहा जाता है, जिससे नहीं होती है उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर वही एक्टिविटी दी है, बहुत सिंपल सी। Which of the object below will allow electricity to pass through them? Pick a tick in the checkbox against them. क्या प्लास्टिक लंच बॉक्स अलाउ करेगा इलेक्ट्रिसिटी, मेटल स्पून, वुडन स्पैचुला या रबर ग्लोव्स ग्लव्स? ठीक है, तो इनमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसके ऊपर आपको टिक लगाना है, और ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में लिक्विड्स एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे लिक्विड जो है वो कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, कैसे होता है वो। उसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मतलब ये चैप्टर बहुत छोटा सा है पर बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग देखेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें नहीं रहेंगी आपके लिए। और देखते हैं अब हम लिक्विड कैसे कंडक्टर बनता है इलेक्ट्रिसिटी का। The flow of electric charges through a conductor produces an electric current। हमें पता है जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं थ्रू किसी भी मटेरियल के थ्रू पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। थ्रू कंडक्टर के थ्रू अगर पास होते हैं तो वो क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बन जाते हैं। The ability of material to allow electricity to pass through them is called conductivity। और ऐसी एबिलिटी उस मटेरियल की जिससे वो इजीली कंडक्ट, ऐसी मटेरियल की एबिलिटी जिससे वो इजीली करंट को फ्लो होने देता है तो उसे क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी। इन दिस चैप्टर लेट अस लर्न अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि लिक्विड कैसे कंडक्टिविटी करता है। लिक्विड एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने सुना होगा ना, गीले पैर कभी भी प्लग को टच नहीं करना चाहिए, चप्पल पहने होना चाहिए। पानी के अंदर अगर रॉड से पानी गर्म हो रहा है तो पानी के अंदर हाथ नहीं डालना है। ठीक है, तो वो सब क्यों होता है वो आपको अब समझ आ जाएगा। Materials that allow passage of electric current through them are called conductors of electric current। हमें पता है ऐसे मटेरियल जो कि करंट को पास होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। Material that do not allow passage of electric current to pass through them are called insulators of electric current। और ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स कहा जाता है। Metals such as copper, iron and aluminium allow electric current to pass through them। Metals हैं जैसे copper, iron, aluminium, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर्स उन्हें कहा जाता है। On the other hand, materials such as rubber, plastic and wood do not allow electric current to pass through them। They are bad conductors or insulators। आप bad conductors word मोस्टली नहीं यूज करते, इंसुलेटर्स ही कॉमनली यूज किया जाता है क्योंकि वो हमें क्लियर है कि कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गए कुछ मटेरियल्स, जैसे कि कंडक्टर्स कौन कौन से हैं, मेटल सारे, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। और इंसुलेटर्स कौन से, रबर, प्लास्टिक और वुड। We can test whether a material is a conductor or not using a simple tester। The process is described in the following activity। आप सिंपल सी चीज से पता कर सकते हैं कि एक मटेरियल, एक सिंपल टेस्टर बनाकर आप पता कर सकते हैं कि मटेरियल इंसुलेटर है या कंडक्टर है। इसके लिए क्या करना है, आपका एम क्या है, पहले तो आपको पता करना है टू फाइंड आउट इफ अ गिवन मटेरियल इज कंडक्टर और एन इंसुलेटर। ठीक है, तो अब मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको, सेल और बैटरी। या तो सेल होना चाहिए आपके पास, ड्राई सेल जो आप रिमोट या फिर घड़ी में जो लगता है वो सेल। बैटरी होना चाहिए या तो फिर, ठीक है, बल्ब होना चाहिए, उसका बल्ब होल्डर, बल्ब के साथ बल्ब होल्डर भी हो। फिर होना चाहिए आपके पास इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड अ मटेरियल सच एज पेंसिल, कॉम, स्टील स्पून, कॉइन, कॉपर रॉड, आयरन नेल एक्सेट्रा। फिर जब 4-5 मटेरियल आपको ले लेना, पेंसिल ले लेना है, कंघा ले लेना है, स्टील का स्पून ले लेना है, कॉइन ले लेना है 1 रुपए का, आयरन नेल ले लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो चेक करना है ना वो सारी चीजें ये ले लेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर। अब क्या है ये प्रोसीजर देखते हैं। Make the tester by connecting the bulb with the battery with the help of copper wire as shown in figure। बल्ब को आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बैटरी के थ्रू भी एक वायर निकल रहा है, ये आपने आयरन नेल लगा दी और यहाँ पर ये आयरन नेल का एक दूसरा पार्ट जो है उसे भी कनेक्ट कर देना। Hold the 2 free ends of the copper wire in your hands। Bring the material that is to be tested in contact with the 2 ends of the copper wire।
ये जो दो एंड्स है ना, यहाँ पर मैंने स्पॉटलाइट दी हुई, इन दो एंड्स में क्या करना है आपको, हाथ में रखना है इन्हें, और फिर वायर को जो भी मटेरियल है उसे आप पुट कर देंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द बल्ब इन द सर्किट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि ये एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर इस पर आप वैसे भी अभी फ्री हैं तो इजीली सारी चीजें ये हो सकती है। तो मटेरियल जो लिया, अगर बल्ब ग्लो कराए तो मतलब वो इंसुलेटर, सॉरी वो कंडक्टर है, बल्ब अगर ग्लो नहीं कराए तो वो क्या है, इंसुलेटर, ठीक है। If the bulb glow, the material is conductor. If the bulb does not glow, material is an insulator. ठीक है, तो आप सिंपल से वैसे भी बता सकते हैं, जैसे पेंसिल, बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप कॉम, उसमें तो बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा, स्टील स्पून में करेगा, कॉइन के अंदर भी करेगा, ठीक है, कॉपर रॉड में भी करेगा, आयरन नेल में भी करेगा, ठीक है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं इन एक्टिविटी को। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। द अबव एक्टिविटी शोज दैट ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मटेरियल सच एज वुड, रबर एंड प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें पहले से पता था, जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो मेटल्स नहीं है जैसे कि वुड, रबर या प्लास्टिक, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। व्हाट अबाउट लिक्विड, अभी तो ये सारी चीजें सॉलिड थी, हमें तो मेन तो लिक्विड के बारे में पढ़ना। लिक्विड में क्या होता है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। लेट अस डू एन एक्टिविटी एंड फाइंड आउट। वी कैन यूज द सेम टेस्टर यूज्ड इन अर्लियर एक्टिविटी। आपने जो पहले यूज किया था वही टेस्टर को आप, मतलब कि वही बैटरी और वही चीजें आप यहाँ जो आपने यूज की थी इस एक्टिविटी में वही यूज कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि लिक्विड ग्लो करता है या लिक्विड जो है वो कंडक्टर है या नहीं है। Cell or battery node, you can use the LED in place of electric bulb in the tester. LED glows even when weak electric current flows through it. आप यहाँ पर अब LED का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा अच्छा चाहिए होता है, ठीक, कंडक्टर उसका अच्छा होता है तो बल्ब ग्लो करता है, बट एलईडी में अगर कम करंट भी होता है तो भी वो ग्लो कर जाती है, तो आपको आसानी थी, ठीक है। एक स्मॉल बीकर चाहिए विद डिफरेंट लिक्विड्स, अलग अलग लिक्विड होना चाहिए, जैसे टैप वाटर होना चाहिए एक में डिस्टिल्ड वाटर, एक में लेमन जूस, एक में शुगर सॉल्यूशन, एक में सॉल्ट सॉल्यूशन और एक में हनी, ठीक है। अलग अलग लिक्विड्स आपने ले लिए। अब प्रोसीजर क्या है, dip the two free ends of the copper wire in each beaker containing the liquid. The two ends should not touch each other. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, वो दोनों एंड एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, वो लिक्विड में ही टच हो, या जिस भी ऑब्जेक्ट में कर रहे हो उनके एंड्स पर टच हो, एक दूसरे से टच ना हो। Check whether the bulb in an electric current is glowing or not. Record your observation in the given table. ये मैं चाहूंगी कि आप इस एक्टिविटी को ना करके ये वाली एक्टिविटी, लेट्स ट्राई वाली एक्टिविटी आप जरूर करें, जरूर करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको एक एक्टिविटी, मतलब घर वाले भी खुश होंगे आपके यहाँ बच्चा कुछ काम की चीज कर रहा है, ठीक है। बस ध्यान रहे कोई बड़ा साथ में रहे आपके तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप कर सकते हैं इस एक्टिविटी को, अलग अलग सॉल्यूशन, सारी चीजें घर में होती है, कुछ भी आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं। From the above activity, we see that pure water is poor conductor of electricity, whereas salt water is a good conductor of electricity. Poor water में क्या होगा, बल्ब जो है वो पूरी तरह से जलेगा नहीं, बस हल्का सा करंट पास होगा, बट सॉल्ट वाटर में वो जो एलईडी है वो पूरी तरह से जल जाएगी। Tap water is also a conductor of electricity because it contains salt dissolved in it. टैप वाटर के अंदर भी थोड़ा नमक होता है, तो इसलिए वो भी क्या है, सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो भी डिसॉल्व होता है वो, इसलिए वो भी अच्छा कंडक्टर है। जनरली ऑल एसिड्स एंड बेसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एसिड अगर किसी लिक्विड के अंदर एसिड मिक्स है या बेस मिक्स है तो वो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। Salts of metal also conduct electricity in their solution or molten state. जो salt है metal के अंदर, salts of metal, वो भी electricity conduct करते हैं, या तो पूरी तरह से molten state में रहते हैं तब, या फिर वो dissolved रहते हैं तब। The substance that conduct electricity in their solution or molten state and undergo a chemical change during the process are known as electrolytes. अब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है एक सॉल्यूशन के अंदर, उनके सॉल्यूशन के अंदर, या फिर वो खुद ही पिघली हुई स्टेट में, मॉल्टन मतलब पिघला हुआ है वो या डिसॉल्व है वो, जब जब भी वो किसी चीज के अंदर रहता है और अगर उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होते के टाइम पर कोई केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। शुगर सॉल्यूशन, ऑयल एक्सेट्रा डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दस आर पुअर कंडक्टर एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर शुगर सॉल्यूशन है या फिर ऑयल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो कंडक्टर्स नहीं है, तो वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं है।
अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? When electric current flows through liquid, some chemical changes occur. जब भी इलेक्ट्रिक करंट अगर लिक्विड के थ्रू पास हो रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. The process of passing electric current through an electrolyte to bring about chemical change in the electrolyte is called electrolysis. अब देखो ये प्रोसेस सेंटेंस पढ़ने में बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत सिंपल है. ऐसी प्रोसेस जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एक इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक लिक्विड के थ्रू और उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई केमिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस. अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, चाहे में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस. The chemical changes that occur during electrolysis can be liberation of gases, color change of the solution or deposition of substance on the electrodes. ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है बोला केमिकल चेंज, या तो कोई गैस निकलेगी तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो वो इंडिकेट हो जाता है, कलर चेंज होगा लिक्विड का तो हो जाता है, या फिर किसी चीज का डिपोजिशन होना, कोई चीज जो होती है वो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाती है या जम जाती है तो वो भी क्या होता है, वो आपको केमिकल चेंजेस का एक इंडिकेशन देता है कि हाँ यहाँ पर केमिकल चेंजेस हुए हैं. ओके, द फॉलोइंग मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के लिए बहुत मटेरियल चाहिए, मतलब मटेरियल चाहिए कुछ. देखिए वो क्या क्या होते हैं. सबसे होता है पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल. दिस इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस. इलेक्ट्रोलिटिक सेल चाहिए होता है, वो डिवाइस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होती है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज द सॉल्यूशन थ्रू विच द करंट पासिस. इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मतलब पानी ले लें, टैप वाटर, सॉल्ट वाटर ले लिया आपने. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड. These are the two terminals dipped into the solution. They make the electrical contact between the solution and the external circuit. Electrodes होते हैं, ये कैथोड और एनोड रेज होते हैं, ठीक है, ये दो हैं, तो ये प्लेट्स की तरह होते हैं, इनको पानी के अंदर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर फिर सेल लगा दिए जाते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर दिए जाते हैं सेल को, तो ये कनेक्शन बनाते हैं किसका? इलेक्ट्रिक करंट का पास होने का. The electrode connect to the positive terminal of the battery is called anode, that is positive electrode, and the one connected to the negative terminal of the battery is called cathode. ठीक है, पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है उसे एनोड कहा जाएगा, नेगेटिव से जो कनेक्टेड है उसे कैथोड कहा जाएगा. ये याद रखना है आपको, ठीक है, वो उसके अंदर स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं रहता है कि ये कैथोड है या एनोड है. आप जिस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं सेल के या बैटरी के, वो उनको वो चीज बना देता है. ठीक है, नेक्स्ट है बैटरी. The battery provide the current supply. Electrodes are connected to the battery. Electrodes को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से. Now ions. Ions are group of atom with positive charge और negative charge. Ions क्या है? ये group of atoms है, बहुत छोटे छोटे atoms, पता है ना आपको, बहुत छोटा पार्ट होता है ये किसी भी चार्ज का. एटम्स होते हैं, वो बहुत सारे एटम्स होते हैं, या तो उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस दोनों प्रेजेंट होते हैं. When current is passed, ions in the electrolyte move towards the electrode, that is positive charges. cations की तरफ जाते हैं, move towards the cathode. जितने भी पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे cations रहेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्जेस को क्या कहा जाता है? cations कहा जाता है. तो cations जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, मतलब कि कैथोड की तरफ, क्योंकि वो अट्रैक्ट उधर हो रहे हैं. एंड द anions, that is negative charges, move to the anode. हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आपको पता है कि अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाता है? नेगेटिव की तरफ जाता है, और नेगेटिव किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव की तरफ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होगा, जो कैटायंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल है, और जो एनायंस है वो एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये आपका पूरा सेटअप हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का. नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये क्या होता है देखते हैं. We know that water is made up of hydrogen and oxygen gases combined in the ratio of 2:1. हमें पता है वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? H2O. H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पर दिया है 2:1. Let us do the following activity and examine what happens during the electrolysis of water. अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब होता है तो क्या होता है. टू कंडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमारा एम है, हमें 2 कैथोड रेज चाहिए. टेक देम फ्रॉम डिस्कार्ड सेल्स एंड क्लीन देयर कैप्स विथ सैंड पेपर. आप जो पहले यूज करते थे वो यूज कर सकते हैं, उनके जो कैप्स होते हैं क्लीन कर दीजिए. मीडियम साइज ग्लास बीकर, सॉल्ट, बैटरी एंड 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स. 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स चाहिए.
Now note सबसे important is perform this activity under adult supervision. Instead of carbon rods, you can also take 2 iron nails of about 6 centimeter long. अगर आपके पास carbon rods नहीं मिलती है तो आप iron nails भी use कर सकते हैं. Remove the jacket from the wire using a blade. जो वायर के ऊपर जैकेट होती है मतलब जो इंसुलेटिंग प्लास्टिक का कवर होता है उसे हटा दें आप. Wrap the wire around the metal cap of the carbon rod and join them to a battery. आप नेल अगर ले रहे हैं तो 2 नेल्स नहीं यहाँ पे, तो उन्हें ज्वाइन कर दीजिए बैटरी से. Fill the beaker 2/3 with water and add a teaspoonful of salt in it. आधा अपने बीकर, आधे से थोड़ा ज्यादा बीकर भर लेना है आपको, ठीक है. और उसके अंदर क्या करना है आपको, 1 चम्मच भर के नमक डाल देना. Now immerse the cathode rod in the solution. Make sure that the metal cap of the carbon rod are outside the water. Wait for 3 to 4 minutes. अब जो metal cap है उसको बाहर रखें, बाकी का पानी के अंदर. स्मॉल बबल्स, अब आप जब 3-4 मिनट बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा. स्मॉल बबल्स फॉर्मिंग एट बोथ कैथोड एंड एनोड रेड्स आर ऑब्जर्व. अब इसको चेक करने के लिए आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है. आपके घर में अगर रॉड से पानी गर्म होता है, रॉड जो आती है पानी गर्म करने की, आप अगर उसमें देखेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या होता है, ठीक है. तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. इवोल्यूशन ऑफ गैस था पहले कि अगर कोई भी केमिकल चेंज होगा तो गैस का इवोल्यूशन होगा, तो यहाँ पर बबल्स फॉर्म हुए मतलब गैस इवॉल्व हो रही है. अपॉन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, वाटर गेट्स इलेक्ट्रोलाइज्ड रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट द एनोड. कैथोड की तरफ क्या जाती है, हाइड्रोजन गैस जाती है, और एनोड की तरफ क्या जाती है, ऑक्सीजन गैस जाती है. तो क्या होता है, लिबरेशन वहां पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, गैस लिबरेशन हो रहा है. और अगर ज्यादा उसी एक ही रॉड से अगर बहुत ज्यादा पानी गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर एक व्हाइट, मतलब अगर आप बहुत देर तक अगर इसी रॉड को, कार्बन रॉड को अगर बार बार यूज करते हैं तो इसके ऊपर एक व्हाइट सब्सटेंस भी डिपॉजिट हो जाता है. तो व्हाइट सब्सटेंस क्या होता है, वो डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस बोला था उन्होंने पहले कि डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस भी होगा, तो व्हाइट सब्सटेंस होता है सॉल्ट, ठीक है. ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. नाउ है आपकी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस हम कहाँ यूज करते हैं मोस्टली, वो देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है इसकी. Electrolysis is used in industries to produce a lot of useful material from naturally available substance. For example, sodium metal is manufactured by the electrolysis of molten sodium chloride, that is common salt. ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस को यूज किया जाता है इंडस्ट्री में बहुत सारी यूजफुल मटेरियल बनाने के लिए जो कि नेचुरली हमें मिले, बट हमें उसमें से कुछ ही चाहिए होता है, ठीक है. तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि सोडियम मेटल हमें चाहिए, सिर्फ सोडियम चाहिए हमें, तो हम कॉमन सॉल्ट में से जैसे सोडियम क्लोराइड में से सिर्फ सोडियम निकाल लेते हैं और क्लोराइड छोड़ देते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दैट इज कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल. एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ाना उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. उसके लिए भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस को. Electrolysis is also used in the purification of impure metals, और impure metals के purification के लिए भी electrolysis use की जाती है. This process is called electrorefining. ये आप आगे अभी पढ़ेंगे. electrorefining कहा जाता है इन्हें. Electroplating and electrorefining are electroplating and electrorefining process are described in detail in the next section. Next section में आपको पूरा ये पता चल जाएगा, ठीक है. अब ये था हमारा, आज हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, कंफ्यूजन हो जाएगा. कैथोड और एनोड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. वो किस पर डिपेंड करता है कि किस टर्मिनल से आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है.